नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सीधे रुक करेंगे दमोह से प्रियंका गांधी का। घोटाला, सड़कों पे घोटाला, पता नहीं व्यापम घोटाला गिनती थी। अब कहते भैया मुझे ये लिस्ट ही नहीं पढ़नी। जनता बेचारी भुगत रही है, इतना भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी से आप परेशान हो। नौकरी लेने जाना है, इलाज कराने जाना है, जहां भी जाना है रिश्वतखोरी। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आप अपना भविष्य अपने हाथों में लो। आजादी की जो लड़ाई थी, इतने महापुरुष शहीद हुए, आपके लिए लड़े, किस लिए? ताकि आपकी शक्ति आपके हाथों में मिले। वरना अंग्रेजी शासन और अब के शासन में क्या फर्क होता? फर्क तो ये है ना कि ये लोकतंत्र है। फर्क तो ये है कि आप शिकायत कर सकते हैं, आप नाराज होते हैं तो आप सरकार बदल सकते हैं। फर्क तो ये है कि आप अपने हाथों में अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। यही तो संविधान ने दिया है आपको, और यही तो सबसे बड़ी चीज है। पूरे विश्व ने देखा कि कैसा आंदोलन चला हमारा, और आज आप आंखें मूंद के उस स्वतंत्रता को आप गवा देंगे क्या? उस शक्ति को गवा देंगे, उस जिम्मेदारी को गवा देंगे जो आपको दी है संविधान ने? मैं तो कहती हूं कि ऐसी सरकारों को गवा दो, ऐसी सरकारों को हटा दो। आप अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा आपके लिए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां जहां जाते हैं हर मंच पर हम कहते हैं कि जागरूक बनो, जागरूक बनो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं संविधान के लिए, हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं। रोज कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंप रहे हो, जनता को उसके पैसे वापस करो, जनता को, देश को अपनी संपत्ति वापस करो। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा बहनों और भाइयों। तो मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, सोचो इनके बारे में। घर जाओगे, दुकान चलाते हो तो सोचो क्या मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई? खेती में जाते हो, सोचो मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई? रोजगार ढूंढने निकलते हो तो सोचो, पहले ग्रामीण रोजगार मिलता था, पहले रोजगार के मौके थे कि नहीं? पीएसयू होता तो आपको नौकरी मिलती कि नहीं? और सोचो, और अपने विवेक पर, अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप बचाओ। यही मैं मांगने आई हूं आपसे, वोट नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूं कि जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप ये सवाल उठाना शुरू करेंगे, जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, तो इस चुनाव में एक ही जगह आपका वोट जाएगा, और वो कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा। इसीलिए अब मैं और भी गारंटी पढ़ के सुना सकती हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा, सब बताते रहते हैं। आप सोच समझ के अपना वोट डालिए, और जो गारंटी है जो हम दे रहे हैं उनके बारे में ठीक तरह से समझिए। यहाँ से पलायन बंद करवाइए, रोजगार के मौके यहीं पे आपको मिलने चाहिए। अपने बुंदेलखंड को मजबूत बनाइए। जिस तरह के पैकेज आपको कांग्रेस की सरकार ने दी थी, और इस तरह के पैकेज फिर से आए आपके प्रदेश में और आपके इलाके में, आपको मजबूत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से मेरी बातें सुनिए, याद रखना, भूलोगे तो नहीं? बहनों बताओ, याद रखोगे? ये जो स्कीमें